हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तुम्हारा अगला पेपर बीएसटी का है, कुछ बच्चों का हिंदी का है, कुछ बच्चों का अकाउंटेंसी का है। और मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है। मेरी लाइव क्लासेस चल भी रही हैं, उसके बाद भी लग रहा है कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है अकाउंटेंसी को पढ़ने के लिए, मैं क्या करूं। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि बॉस अब नहीं तो कभी नहीं। तो मैंने स्पेसिमेन को दिमाग में रख के देखा है और पिछले दो पेपर भी स्पेसिमेन के बेसिस पर ही आ रहे हैं। तो कैसे पढ़ाई करनी चाहिए हर कैटेगरी के बच्चों को, जिसने पढ़ाई कर रखी है, जिसने पढ़ाई नहीं कर रखी है, उन सब के लिए। तो बॉस हमारे अकाउंटेंसी का पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। क्या बात कर रहे हैं सर, 2 ही सेक्शंस तो होते हैं? हाँ बेटा, 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए विच इज कंपलसरी सेक्शन फॉर एवरीबडी, जो 60 नंबर का आता है आउट ऑफ 80। देन सेक्शन बी और सेक्शन सी में चॉइस मिलती है। सेक्शन बी आपके स्कूल में पढ़ाया गया है और आप सभी ने पढ़ा भी है। सेक्शन सी हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है, जो किसी के स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। कहीं नहीं पढ़ाया जाता है तो इसका मतलब है शुभम जगदीश के आईएससी चैनल के ऊपर इसको जरूर पढ़ाया जाएगा। सेक्शन सी केवल उसी बच्चे को अटेम्प्ट करना है जिसको अकाउंटेंसी में कुछ भी नहीं आता है। जो बिल्कुल एकदम फेल होने वाले बच्चे हैं उस कैटेगरी में है कि कुछ भी नहीं आता है। मैं अपने चैनल पर सेक्शन सी पढ़वाऊंगा आपको, 2 से 3 दिन की क्लास लेंगे। मिस्टर अजीत जैन सर हैं जो ये आपको हमारे साथ ही पढ़ा रहे होंगे और ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के ऊपर ही आज की डेट में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ा रहे होंगे आपको मेरे चैनल के ऊपर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। लेकिन ये सबको अटेम्प्ट नहीं करना है। मैंने क्या बोला, उसी बच्चे को अटेम्प्ट करना है जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिसको सेक्शन बी बिल्कुल भी नहीं आता है। आप पेपर में सेक्शन बी या सेक्शन सी में से एक सेक्शन चॉइस कर सकते हैं। अब किसी बच्चे का दिमाग में ख्याल आएगा सर अगर हम दोनों सेक्शन अटेम्प्ट कर कर आ जाएं और जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन इतना समय नहीं होता है अकाउंटेंसी के पेपर में कि तुम 2 सेक्शन अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही? जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, जो साल भर पढ़ते हुए आए, सेक्शन ए सेक्शन बी अटेम्प्ट करें। कुछ भी नहीं पढ़ा है, सेक्शन ए तो अटेम्प्ट करना ही है, साथ में अगर बी समझ में नहीं आता है तो सी अटेम्प्ट कर लें। बात समझ में आ रही? सी मैं पढ़ाने वाला हूं अपने चैनल पे। खैर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए के बारे में बात करें तो ये पूरे 60 नंबर की यूनिट है। 60 नंबर में क्या मिल रहा है? फंडामेंटल का क्वेश्चन 10 नंबर का मिल रहा है। मतलब पूरे अकाउंटेंसी के पेपर में केवल 2 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, एक शेयर्स का और एक फंडामेंटल का। अब बस फंडामेंटल में 10 नंबर का बनने वाला क्वेश्चन कौन सा है? पीएल अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने वाला क्वेश्चन 10 नंबर का है। और साथ में इसी पीएल अप्रोप्रिएशन में गारंटी भी लग के आ सकती है 10 नंबर के लिए। या तीसरा क्वेश्चन है इसमें क्लोज अकाउंट पास्ट एडजस्टमेंट वाला केस। इसके अलावा आपको बहुत सारे जो छोटे क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी इस साल। ठीक है, तो सजेशन ये रहेगा बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, गारंटी सॉल्व करो, पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करो, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद क्या मिलता है आपको? गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ मिलके 15 नंबर दे रहे होंगे आपको। अब ये 15 नंबर में भी एक कैटेगराइजेशन है। एक क्वेश्चन एडमिशन से 6 नंबर का आपको मिल रहा है। पूरा बड़ा वाला क्वेश्चन 6 नंबर का एडमिशन से आपको मिल रहा है एज पर स्पेसिमेन पेपर। फिर गुडविल से आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन, रिटायरमेंट डेथ से भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट से 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो इसको बिल्कुल पत्थर की लकीर मत मान के चलना बेटा। लेकिन स्पेसिमेन में दे रखा है 6 नंबर का है एडमिशन, तो लाइकली चांसेस है कि 6 नंबर का एडमिशन से आपको क्वेश्चन मिल रहा होगा। आगे बात करते हैं। डिसोल्यूशन एक कंपलसरी सेक्शन है। डिसोल्यूशन 8 नंबर दे रहा होगा, एक क्वेश्चन 100% 6 नंबर का आएगा ही आएगा। तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको एडमिशन से मिल रहा है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको डिसोल्यूशन से भी मिल रहा है। आगे बात करते हैं। अब इसको पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर? फंडामेंटल में तो मैं अभी शुरू कर चुका हूं फंडामेंटल पढ़ाने के लिए, वैसे ही सारे चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगा आपको। एडमिशन और डिसोल्यूशन के बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एडमिशन में खासतौर से ध्यान दें, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला केस, हिडन गुडविल वाला केस निकालें। और डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन वाला केस, बैंक अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करें। साथ में जर्नल जरूर पढ़ें। हाउएवर मैं वर्कशीट दूंगा और सॉल्व भी कराऊंगा, तो परेशान लेने वाली बात तुमको तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? कंपनी अकाउंट्स में आ जाते हैं। शेयर्स आपको 11 नंबर मिल रहा है, जिसमें से 10 नंबर का तो एक क्वेश्चन ही है। तो शेयर्स में प्रोराटा का एक 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। जिस बच्चों को प्रोराटा नहीं आता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शुभम संभाल लेगा और जो क्वेश्चन कराऊंगा वैसा ही मिलता हुआ क्वेश्चन आपको पेपर में मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन, ये इस बार के क्रूशियल क्वेश्चन है। क्रूशियल बोल रहे हैं सर, क्रूशियल क्वेश्चन है, बिकॉज इशू ऑफ डिबेंचर से एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। रिडेम्पशन से आपको लेजर बनाने के लिए मिलेगा।
लेजर बनाने वाला क्वेश्चन कभी भी आपने आज तक नहीं किया है। लेजर मतलब डीआरआर का अकाउंट बना के दिखाओ, डीआरआई का अकाउंट बना के दिखाओ, ये वाले क्वेश्चन बहुत दिलो दिमाग खोलकर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये एक ट्रिकी यूनिट मिल रही है जिन बच्चों को 80 और 80 स्कोर करना है, यहां पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट्स में भी आपको एक 6 नंबर का न्यूमेरिकल मिलने वाला है, जिसको आपको पता है स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड करके मैंने आपको एक तरीका सिखा रखा है जिससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुरंत कर सकते हो। हाउएवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी वर्कशीट मैं आपको लाइव सॉल्व करा रहा हूं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। यहां से समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी में क्या मिलने वाला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब इसके अंदर आता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। कंपैरेटिव और कॉमन साइज का आपको यहां से एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा पेपर में 3 नंबर का। 4 नंबर की ही वेटेज है, एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा, या तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट से आएगा या कॉमन साइज से आने वाला है। आसान क्वेश्चन होगा, आप सभी लोग कर सकते हैं। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बड़ा चैप्टर है, कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है, सबसे आखिरी में इसको रखेंगे पढ़ाई करने के लिए, और यहां से आपको एक 6 नंबर का न्यूमेरिकल मिलेगा। सिमिलरली रेशियो कंपैरेटिवली बहुत आसान चैप्टर है, और यहां से भी आपको 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन सी के ऊपर। वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं आता अकाउंटेंसी में, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ के पास होने की संभावना है। जो लाइव क्लास में जितना पढ़ाया जाए उतना आप पढ़ के कोशिश है कि आप पास हो सकते हैं। तो इसमें 2 यूनिट्स हैं आपके, अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट 10 नंबर का, और उसके बाद डीबीएमएस है 10 नंबर का। इसके अंदर आपको 2 न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं 6 नंबर के। ठीक है ना, बाकी 8 नंबर की थ्योरी मिल रही होगी, तो वो दोनों भी हम कंप्लीट कराएंगे अपने चैनल पे। उसकी भी डिस्क्रिप्टिव लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद भी किसी बच्चे को लगता है कि सर क्या करना चाहिए, मैं बहुत डरा हुआ हूं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, शुभम संभाल लेगा। बाय बाय।